एक व्यक्ति ने इमारत से नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन गलती से एक राहगीर की मौत हो गई। वह स्वयं सुरक्षित बच गया। वह फिर से ओवरपास से कूद गया और वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने उसे पकड़ लिया। सौभाग्यवश वह व्यक्ति फिर से बच गया, लेकिन उसने मौत की तलाश जारी रखी। आदमी विमान से कूद गया और एक नागरिक विमान वहां से गुजरा और उसकी जान बच गई। वास्तव में वह आदमी वास्तव में मर नहीं रहा है, बल्कि इसलिए मर रहा है क्योंकि वह जानता है कि चाहे वह कुछ भी करे, वह नहीं मरेगा। सब कुछ पृथ्वी के हेरफेर से आता है। न केवल यह परमेश्वर संसार से प्रेम नहीं करता, बल्कि वह समय समय पर मानव जाति के लिए आपदाएं भी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, उसने बिना किसी कारण के विमान को रोक दिया। उन्हें मानव जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने का अनुभव अच्छा लगता था। उनकी बेटी उनके व्यवहार से असहमत थी और उन पर बहुत क्रूर होने का आरोप लगाया। भगवान नाराज हो गए और उन्होंने अपनी बेटी को चमड़े के थैले से बुरी तरह पीटा। अप्रत्याशित रूप से बेटी ने पलटवार करते हुए कहा, क्या आप सिर्फ मनुष्यों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं? फिर मैं हर किसी की मौत की उल्टी गिनती की घोषणा करूंगा। आप क्या चाहते हैं? संदेश भेजने के बाद उसने कंप्यूटर का लॉगिन पासवर्ड भी बदल दिया ताकि कोई भी लॉगिन करके उसमें बदलाव न कर सके। शराब में डूबी महिला को संदेश मिला और उसने देखा कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 मिनट ही बचे हैं। वह इतनी डर गई कि उसने घर में सभी सुरक्षा खतरों को खत्म करने के लिए तुरंत हेयर ड्रायर की बिजली और गैस पाइप का स्विच बंद कर दिया। उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन अचानक उसने बाहर एक डिब्बा देखा। वह उसे पीछे धकेलना चाहती थी, लेकिन उसकी कैबिनेट के विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल के एक वार्ड में एक नर्स और एक मरीज को एक ही समय में यह खबर मिली। मरीज के पास जीने के लिए 10 वर्ष शेष थे, लेकिन युवा नर्स के पास केवल 3 महीने थे। लड़की को अपने आवेग पर पछतावा हुआ और उसे डर था कि इससे मानव समाज की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। जो पिता इसे इस तरह से स्थापित करना चाहता था, वह अपने भाई यीशु से पूछने गया कि क्या दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम लाभ उठाने का कोई तरीका है। यीशु ने उससे कहा कि जब तक वह शहर के 6 द्वार ढूंढ लेगा, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। लड़की वॉशिंग मशीन में चढ़ गई, साथ ही स्वर्ग से पृथ्वी तक का मार्ग भी, और वह पृथ्वी के 6 द्वारों पर जा रही थी। इस समय पिता को भी कुछ गड़बड़ लगी। वह कमरे में भागा, लेकिन पाया कि वह कंप्यूटर पर लॉगिन नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से में वॉशिंग मशीन की ओर दौड़ा और अपनी बेटी को वापस पकड़ना चाहा। इस समय लड़की पहले ही मानव दुनिया में आ चुकी थी। छोटी लड़की कुछ खाने के लिए लेने गई, लेकिन हैमबर्गर ने उसे लगभग उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। एक दयालु बेघर बूढ़े आदमी ने उसे कुछ खाना दिया। पलटन को उससे जोड़ा गया और उसने बताया कि वह ईश्वर की पुत्री है। बूढ़े आदमी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने लड़की को स्वीकार कर लिया। इस समय परमेश्वर अत्यंत क्रोधित था। वह मनुष्यों के जीवन को नियंत्रित करता था। उन्हें नहीं पता था कि वे कब मरेंगे, इसलिए वे दुख में रहते थे। लेकिन उसकी बेटी के प्रतिशोध के कारण मनुष्यों को उनके शेष जीवन काल का पता था, और यह व्यक्ति अभी भी 12 साल तक जीवित रह सकता था। इसलिए चाहे वह अपने व्यवसाय के बारे में कैसे भी सोचता हो, वह चमत्कारिक रूप से बच सकता था। इसका अर्थ यह भी है कि परमेश्वर ने मनुष्यों पर से नियंत्रण खो दिया है और वे अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे परमेश्वर किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने बेटे को उसकी बेटी की अच्छी देखभाल न करने के लिए डांटा। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मानव दुनिया में जाते हुए पत्नी ने उसे कठिनाई से गलियारे में धकेल दिया, उसे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए देखा और वॉशिंग मशीन का दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय लड़की को अपना पहला मैचमेकर मिला। उसका नाम कामिनी था, एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसके अनगिनत प्रशंसक थे, लेकिन वह एकाकी और दुखी जीवन जीती थी, क्योंकि जब वह एक बच्ची थी तो उसका एक हाथ मेट्रो के पास एक मेट्रो कार द्वारा ले जाया गया था। उनका बायां हाथ कृत्रिम था और यही उनके सारे दुख का कारण भी था। लड़की ने उससे वादा किया कि वह उसकी उदासी से निपटने में उसकी मदद करेगी। उस रात कामिनी ने एक सपना देखा। सपने में उसका बायां हाथ एक योगिनी की तरह उसकी आंखों के सामने एक सुंदर नृत्य कर रहा था, जो उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। उन्होंने अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लिया। इस समय परमेश्वर अभी भी मार्ग में घूम रहा था। दूसरा शिष्य घर पर नहीं था। उसका नाम तेजस था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का पहला आधा हिस्सा अपने करियर को समर्पित कर दिया। उन्होंने एक छोटे से दुकानदार से लेकर
एक चेन स्टोर के प्रबंधन स्तर तक का सफर तय किया और हर दिन काम पर जाने और घर आने की एक दोहराव भरी जिंदगी जी। अपने शेष जीवन काल के बारे में जानने के बाद वह पूरा दिन पार्क में आजादी का स्वाद चखने की लालसा में बिताता था। लड़की ने उसे एक पक्षी दिया जो उसे अलग अलग दृश्य दिखाने ले गया। दूसरी ओर भगवान ने अंततः बाहर निकलते समय कपड़े धोने की मशीन को घूमते हुए देखा, अपना सिर मुफ्त में धोया और अंततः बाहर निकल गए। लेकिन कपड़े धोने के कमरे में महिला ने उनके साथ छेड़छाड़ की। वह घबराकर एक तरफ भागा और परिचित बर्गर उठा लिया, लेकिन वहां से गुजर रहे एक गैंगस्टर ने बिना किसी कारण के उसकी पिटाई कर दी। चौथे शिष्य का नाम राजा है, जो सोचता है कि वह एक हत्यारा है। बचपन में जब उन्होंने पहली बार कार दुर्घटना देखी थी, तभी से उन्हें मृत्यु की भावना से प्यार हो गया था। पहले तो उसने केवल कुछ घोड़ों को मारा और बाद में अपनी बहन के छोटे सफेद चूहों को मार डाला। उसे लगा कि वह काफी क्रूर हो चुका है। अपनी मौत की खबर सुनने के बाद वह बंदूक से किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करना चाहता था और काफी देर तक राहगीरों पर निशाना साधता रहा, लेकिन वह केवल अपने मुंह से ही डब करने का साहस कर पाया। वास्तव में बंदूक में कोई गोली नहीं थी। लड़की ने उसे एक गोली दी और कहा कि वह वहां से गुजर रहे छठे व्यक्ति, जो एक महिला थी, को गोली मार दे। लड़की के आग्रह पर राजा ने बंदूक चला दी, लेकिन महिला को बिना कुछ कहे गोली मार दी गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि कामिनी थी। राजा उत्साह से उसके पीछे चला गया। उसने धीरे से कामिनी के बाएं हाथ को छुआ और उसके साथ बेकाबू होकर प्यार करने लगा। पांचवें शिष्य का नाम कुकी था। जब वह छोटी थी तो वह एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने एक धनी पति से विवाह किया और एक अमीर पत्नी बन गई। उसका जीवन सुचारू था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पास जीने के लिए 5 साल और बचे हैं, जबकि उसके पति के पास 23 साल हैं, तो उसके पति की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसका पति पहले ही अपना सारा समय उसके साथ बिता चुका है। उसने एक युवा लड़के के साथ संबंध बनाए, लेकिन उस लड़के ने उसका बटुआ चुरा लिया। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी और वह बस यही चाहता था कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वह उसे अपने साथ ले जाए। सर्कस में एक व्यक्ति ने मदीनाथ की ओर अपनी उंगली बढ़ाई, लेकिन मदीनाथ को उसके प्यार का एहसास हुआ, इसलिए उसने उंगली वापस ले ली। इस समय बेचारे भगवान को चर्च में भोजन मिला, लेकिन उनके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी और वे पुजारी के सामने चिल्लाते रहे, जिससे अच्छे स्वभाव वाले पुजारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें शाप दे दिया। लड़की को छठा दरवाजा भी मिला, एक गरीब छोटा लड़का जो केवल एक दिन ही जीवित रह सकता था। लड़के की माँ अजीब थी। जब से वह पैदा हुआ था, उसकी माँ को लगता था कि वह समय समय पर बीमार रहता है। उसने अजीब इंजेक्शन और अजीब दवाइयां लीं और वह एक स्वस्थ बच्चा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है। मरने से पहले वह लड़का एक दिन के लिए लड़की बनना चाहता था, इसलिए उसने अन्य लोगों की राय की परवाह के बिना स्कर्ट पहन ली। उसके 6 शिष्य थे, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए, लड़की को भी नहीं पता था। लोगों का एक समूह भीड़ भरे समुद्र तट पर आया, जहां कई लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को विदाई दे रहे थे। आज जिन लोगों की मृत्यु होगी, उन सभी ने विदाई स्वीकार करने के लिए कलाई पर काले रंग की पट्टियां बांधी थीं। इस समय भगवान को काले मेजबान स्वर्ग में लड़की की मां के लिए गलत समझा गया, क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं था। डिवाइस को प्लग इन करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर की बिजली काट दी। समुद्र तट पर मौजूद लोगों ने एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते और सीधे उनकी ओर आते देखा। बेचारे भगवान! सौभाग्यवश इस विमान में जब उसकी मां ने उसे परेशान करना बंद कर दिया, तो उसने कंप्यूटर प्लग इन कर दिया। वह कंप्यूटर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने सहजता से पावर ऑन पासवर्ड डाला और सफलतापूर्वक लॉग इन कर लिया। जैसे ही कंप्यूटर पुनः चालू हुआ, विमान के कार्य दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही बहाल हो गए। सभी की जान बच गई, सभी मौतें गायब हो गईं। मानव जीवन काल फिर से बदल गया, सब कुछ सामान्य हो गया और दुर्भाग्यपूर्ण भगवान को उज्बेकिस्तान में एक श्रमिक के रूप में भेज दिया गया, जिसके पास काम न करने पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।